2-3 मिनट खामोशी की बात को सुने। इस वक्त हम 80वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 80 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और याद रखिए, आज कोशिशें ये हो रही है कि हिंदुस्तान को जिन लोगों ने आज़ाद किया उनमें खुसूसन मुसलमानों का तज़किरा नहीं किया जाता। और अभी जो तारीख की किताबें पढ़ाई जा रही हैं उसमें ये उन्वान पेश किया जा रहा है कि जंग आज़ादी की इब्तिदा 1857 से हुई। हालांकि तकरीबन पौने 200 साल पहले से मुसलमानों ने और उलमाए किराम ने कुर्बानियाँ पेश की और 1757 से तकरीबन 1857 तक मुसलमान और उलमाए किराम पेश रहे हैं। सिर्फ 1857 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए और 51,000 उलमाए किराम को शहादत नोश करने का मौका मिला। ये सिर्फ एक जंग की बात कर रहा हूँ मैं 1857 की, कि इस जंग में 2 लाख मुसलमान और 51,000 उलमाए किराम शहीद हुए और शहादत भी उन्हें इतनी तकलीफदार दी गई जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शामली की मैदान से खैबर तक और दिल्ली की चांदनी चौक में उलमाए किराम को फांसी दिया करते थे। और ये हालत भी हुआ करती थी कि 2 दरख्तों से लटका दिया करते थे और दरमियान से हाथी से पैरों को बांधकर उनको जो है चला दिया जाता था कि ये उलमा जो है दरमियान से चीर जाए। इस तरीके से उलमाए किराम को शहीद किया। इसी तरीके से अंग्रेज मुआर्रिख खुद लिखता है कि मैंने देखा कि बदबू आ रही है। जब पीछे जाकर देखा तो खौलता हुआ तेल है और उस तेल में उलमाए किराम को डाला जाता है। ये कहा जाता है कि आप कह दो 1857 की जंग आज़ादी में आप शरीक नहीं थे, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन उलमा ने इस बात को गवारा नहीं किया और ये कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि 1857 में हम मौजूद नहीं थे, बल्कि हमने कुर्बानियाँ पेश की है और इस जंग में हिस्सा लिया है। एक एक करके उलमाए किराम को खोलते हुए तेल में भून दिया जाता था। ये उलमाए किराम की कुर्बानियाँ हैं। ऐसे बेशुमार उलमाए किराम की कुर्बानियाँ हैं। सिर्फ हमें ये समझना है कि हम अपने आप को किराएदार न समझे और हिंदुस्तान का दूसरा शहरी न समझे, बल्कि अगर इस मुल्क को आज़ाद किया है तो हम ही उलमाए किराम हैं। और यही मदारिस है कि इस मदारिस से उलमा निकले हैं और इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। तो हम पहले हकदार हैं इस मुल्क को आज़ाद करने के। वरना बाद में 1857 के बाद हमने जो है गैर मज़ाहिब के अफराद को भी साथ में जमा किया और उनको भी शरीक किया कि हम इसको पूरे तसल्लुफ को अंग्रेज के ख़त्म कर दे, सब साथ मिलकर बाद में लड़े। हमें इनकार नहीं है कि वो भी शरीक थे, लेकिन हमसे ये कहना कि आपने हिंदुस्तान को क्या दिया, इन मदारिस ने, इन उलमा ने हिंदुस्तान को क्या दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताजमहल की खूबसूरती देने वाला एक मुसलमान शाहजहां है। जामे मस्जिद जैसी अदीमुशान इमारत देने वाला वो एक शाहजहां मुसलमान है। इसी तरीके से लाल किला, जिस पर आज हिंदुस्तान का पीएम बयान देता है, वो लाल किला किसका है? वो लाल किला मुसलमानों का है। मुसलमानों की मरहूम मिन्नत है। कुतुब मीनार की बुलंदी भी मुसलमानों ने दी है और
اور یاد رکھیے ہندوستان کا ترنگا اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ ایک عورت ہے اور اس کا نام سوریا ہے جو مسلمان ہے. تو یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہندوستان کا گرو ہے اور ہندوستان جس پر فخر کرتا ہے وہ ساری چیزیں مسلمانوں نے عنایت کی ہے. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.